भारत की हरनाज सिंधु बनी मिस यूनिवर्स। हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पछाड़ा। 21 साल बाद भारत को मिला यह खिताब। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हुए कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीन को ले चुके थे दोनों डोज। ठीक होने तक उपराष्ट्रपति संभालेंगे जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव का बचा बिगुल। नामांकन होने आज से शुरू होंगे। उम्मीदवार को प्रमाण पत्र देना होगा कि कोई शुल्क बकाया नहीं है। भोपाल की हमीदिया अस्पताल परिसर में भीषण ट्रक हादसा। डंपर के ब्रेक फेल होने से दूसरे ट्रक से टकराया। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। शाजापुर में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। कार और ट्रक की हुई जोरदार भिड़ंत। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 3 अन्य घायल। नमस्कार, मैं हूं छवि। आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में 2 साल से पंचायत प्रतिनिधि बनने की उम्मीद लगाकर बैठे लाखों उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों की सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की रक्षा करेगी। पिछले 2 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों बनने की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में मानवीय हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रणाली लागू किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। वहीं प्रदेश के नागरिकों को लाभ देने के उद्देश्य से पूर्व से प्रचलित भवन अनुज्ञा स्वीकृति व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे नागरिकों को समय सीमा में घर बैठे भवन अनुज्ञा की सुविधा मिल सकेगी। आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की शाजापुर जिला इकाई की बैठक और प्रेस वार्ता संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आप पार्टी ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। अध्यक्ष पंकज सिंह ने शाजापुर की धरती को नमन किया और शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री पंकज सिंह ने पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तर पर की जा रही पंचायत चुनाव की तैयारियों एवं पार्टी के बढ़ते जनाधार की जानकारी भी दी। यहाँ जो प्रदेश में हो रहा खेल चल रहा, आप अगर देखेंगे चाहे शाजापुर हो या मैं पूरा प्रदेश घूमूंगा, आप दारू का धंधा उठा के देख लीजिए, बालू का धंधा उठा के देख लीजिए, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, तो भाजपा और कांग्रेस के लोग मिलकर कार्यकर्ता, चूंकि ऊपर नेता मिलकर खाते हैं तो नीचे उनके कार्यकर्ता खाते हैं, तो यहाँ विपक्ष है ही नहीं। जो कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो विपक्ष है ही नहीं। कांग्रेस सड़कों पे दिखती नहीं, उनके कार्यकर्ता नहीं, नेताओं की पार्टी कांग्रेस बची। ये दोनों एक हो चुके। इनको ठोस और मजबूत लोग जब विकल्प देंगे तो इनका तिलस्म वैसे भी टूट चुका है। शिवराज सिंह के 24,000 से ज्यादा उन्होंने घोषणाएं की जो जमीन पे लागू नहीं। उन्होंने घोषणावीर कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, मामा कहे जाते हैं, घोषणावीर कहे जाते हैं। तो जनता त्रस्त है, परेशान है, उसको विकल्प चाहिए और विकल्प हमारा प्रयास है कि हम ठोस और मजबूत विकल्प जनता के सामने दें। इनका तिलस्म भी टूटेगा, इनका ये घमंड भी टूटेगा। ग्रामीण इलाकों के जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रयास हो, चाहे वो जनपद पंचायत सदस्य का हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो, ऐसे लोगों की सूची भी पार्टी तैयार करेगी। इसमें आम आदमी पार्टी पहले दिन से जो बात कह रही है 4C का फॉर्मूला, कि हम करप्ट लोगों को लेकर नहीं चलते हैं,
हम कैरेक्टरलेस लोगों को नहीं चलते, हम क्राइम को बर्दाश्त नहीं करते। सरगुजा के ग्राम चिरगा में एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री को लेकर लगातार ग्रामीणों का विरोध देखा जा रहा है। वहीं एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम एल्यूमिना रिफाइनरी के सवाल पर तिलमिलाते हुए नजर आए और कहा कि आप लोग बोलते हैं कि एक तरफ उद्योग लगे और दूसरी तरफ कहते हैं विरोध करें। फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों की समस्या सुनी जाएगी। आप एक तरफ बोलते हैं उद्योग लगे और दूसरे तरफ कहते हैं कि विरोध भी करें, एक साथ नहीं होता है। सरगुजा को क्या करना चाहते हैं? उद्योग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? विकसित करना चाहते हैं ना, तो ये भी तो जरूरी है। जहाँ उद्योग लगेगा तो ऊपर तो लगेगा नहीं भाई, जमीन में ही तो पड़ेगा। ग्रामीणों का विरोध है। देखे होंगे जिस तरह से वहाँ पे विस्थापन हुई, आज उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्या लगता है आपको? गांव का कौन वहाँ विरोध कर रहा है? आपको शायद मालूम नहीं है। मालूम है, मुझे मालूम है कि विरोध करने के लिए बाहर के लोग को लाया जाता है। और ठीक है, अब देखते हैं, मैं भी एक आध बार जाऊंगा। आपने लेटर नहीं लिखा है अभी तक, बाकी सभी मंत्रियों ने लेटर लिख दिया इसको विरोध के लेकर। अच्छा ठीक है, हमारे सामने आएंगे लोग तो अब अभी जो भी होगा हम बात करेंगे। शाजापुर के नेशनल हाईवे 52 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। बता दें कि कार अशोकनगर से उज्जैन की ओर जा रही थी, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित है। कार पंचर होने के कारण हादसा होना बताया जा रहा है, वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अपने परिवार से निजी कार से उज्जैन दर्शन करने जा रहे थे, तो टोल्डर्स के आगे पलवल हवा है, वहाँ इनकी गाड़ी पंचर हो गई सर। तो पंचर होने में गाड़ी पंचर को चेंज कर रहे थे स्टेपनी, और पीछे से अज्ञात ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। तो स्पॉट पे 2 व्यक्ति उसमें शांत हो गए, राजीव यादव और शिवजी यादव, और एक ये परमल और वो उनकी भाभी वो घायल हुई है, उनको यहाँ एडमिट कर दिया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शुजालपुर उप संभाग के डी दिनेश कुमार छिपा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। डी दिनेश कुमार का स्थानांतरण शुजालपुर से इंदौर हो गया है। इस दौरान अधिमान्य पत्रकार चिंटू सक्सेना और अन्य ने शाल श्रीफल और प्रशंसा पत्र देकर उन्हें विदाई दी। कार्यक्रम में तहसीलदार राकेश खजूरिया, नवागढ़ डी विनीत कुमार ठाकुर आदि मौजूद रहे। भोपाल की हमीदिया हॉस्पिटल के पास एक भीषण ट्रक हादसा हो गया। यहां 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। दरअसल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आए एक डंपर के हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने ढलान पर ब्रेक फेल हो गए, जो दूसरे ट्रक से जा टकराया। ट्रकों ने 3 मजदूरों को चपेट में ले लिया है, जिसमें से अनिल और सुजीत नाग के मजदूर की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य मजदूर का इलाज जारी है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ट्रेनी नन अलीशान द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर हिंदू संगठन ने सीएसपी हेमंत चौहान को आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मौत की घटना को हत्या मानकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इस घटना को लेकर विद्यार्थी परिषद ने भी ज्ञापन देने की घोषणा की है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता पुराने एसपी ऑफिस पहुंचे और आईजी के नाम से एसपी हेमंत चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि गरीब परिवारों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बच्चों को नन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। धर्मांतरण बंद हो, बंद हो, बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, बंद हो, बंद हो। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्ची के हत्यारों को जूते मारो सालों को। बच्ची जय जय आपको एक कॉन्वेंट स्कूल में 17 वर्ष जिसका नाम हो गया द्वारा
कॉन्वेंट स्कूल की विधियाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होती है। मौके पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम करते हुए सभी विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में भारत की तीनों सेना के संयुक्त सेना अध्यक्ष सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सेना अधिकारी दिवंगत हो गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। वह हिंदू जागरण मंच ने दालू मोदी बाजार चौराहे पर जवानों को पुष्पांजलि देकर नमन किया। सभी ने सीडीएस सहित सभी सैन्य अधिकारियों को खोना देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। पृथ्वीपुर के टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर तालाब के पास अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विरोधी मुहिम के तहत अतिक्रमण हटाया। वही अतिक्रमण करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर बनी दुकानों का किया जा रहा था। जमीजोत दुकानें पूर्व मंत्री के भतीजे की बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। अनूपपुर जिले के परिवहन विभाग, यातायात विभाग सहित पुलिस महकमे ने अवैध रूप से सड़क पर ऑटो दौड़ाने वाले 25 चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑटो जब्त किए हैं। इसके साथ ही जिले के चचाई पुलिस ने भी संघन जांच अभियान चलाकर 9 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 ऑटो जब्त किए हैं। जिले में इस कार्रवाई के बाद से ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया है। न्यायालय के आदेश से और यात्री की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो है कल जो दिनांक 11/12/2021 को जो है 9 ऑटो का जो है बिना परमिट के और जो है बिना इंश्योरेंस के जो है उन पर कार्यवाही कर गाड़ियों को, ऑटो को जब्त किया गया है तथा उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की गई है और न्यायालय में पेश किए जाएंगे। शाजापुर में चाइल्ड लाइन टीम द्वारा शीतलहर के प्रारंभ होने पर शहर के समाज सेवियों की मदद से बेरछा रोड स्थित अयोध्या बस्ती में निवासरत अभावग्रस्त परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को गर्भ कंबल, स्वेटर, कपड़े आदि वितरित किए गए। बच्चों के परिजनों ने चाइल्ड लाइन टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब बच्चों को शीतलहर से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा
और बच्चे रोजाना स्कूल जा सकेंगे। राम विचार नेताम प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रतिद्वंद विधायक बृहस्पति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, बलरामपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और उन्होंने भी कटघरे में खड़ा किया है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के एसपी और कलेक्टर को लेकर विवादित और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है। उस क्षेत्र में तो पूरा नाच हो रहा है, पुलिस तो पूरा उसका बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक ऐसा मतलब वो तो उसका नौकर बन के काम कर रहा है। पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी तरीके से आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा रहा है पुलिस अधीक्षक। इसकी शिकायत हम कर रहे हैं ऊपर में, मैं किया हूं, और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी नोटिस जारी किया है। जिस प्रकार से काम चल रहा है ये तो दिख रहा है ना चारों तरफ। पुलिस का अधीक्षक होकर के उस पद की अगर गरिमा नहीं रख सकता तो ऐसे लोग को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन पोस्ट को तो बर्बाद न करें। कलेक्टर और एसपी, कलेक्टर एसपी अगर इस तरह से काम करेगा तो जनता का विश्वास उस पर कैसे रहेगा, जनता के साथ न्याय कैसे करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद है, जिला का अथॉरिटी है, और वो कलेक्टर और एसपी गुलाम बन के काम करे कोई, ये बर्दाश्त की बाहर है। उसको जितना होगा उतना हम लोग प्रचारित करेंगे, जनता तक ले जाएंगे। धर्मनगरी चित्रकूट में 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आज 12 दिसंबर को चित्रकूट स्थित तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु पद विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेस वार्ता में कहा कि चित्रकूट भगवान श्री राम के संकल्प भूमि है, इसलिए हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा जागृत हुई और हमने हिंदू एकता महाकुंभ आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो हमने हिंदू एकता महाकुंभ का निर्णय लिया, वही हमारी चित्रकूट की धरा पर जो भगवान राम की संकल्प भूमि है। आप देख ही रहे हैं, यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम होगा 14, 15, 16 दिसंबर के लिए। यज्ञशाला बन चुकी है, टेंट बन चुके हैं, पांडाल भव्यता की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में देश के गण्यमान्य संत आ रहे हैं। भारत के हिंदुओं को दिया है, व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को निमंत्रण देना कठिन है, तो प्रमुख जो हैं उन सभी को निमंत्रण जा चुका है और बहुत से लोगों ने अपने आने में सहमति दी है। तो राजनेता इसमें सम्मिलित होंगे? जी, राजनेता भी इसमें हिंदू के रूप में सम्मिलित होंगे, सनातनी परंपरा का पालन करने वाले के रूप में सम्मिलित। नहीं तो बीजेपी बस क्या रहे हैं कि और भी दलों? नहीं, सभी क्या बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी का बंधन इसमें नहीं है। जो हिंदू की बात करते हैं, जो हिंदू एकता की बात करते हैं, जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, जो हमारी सनातन पूजन पद्धति को मानते हैं, वो सभी लोग इसमें आ रहे हैं। उमरिया जिले में आने वाले ग्राम सिंहवाड़ा के घोरछत्र नदी के किनारे है घड़ी, जिस पर इन दिनों खजाना तलाशने वालों की बुरी नजर पड़ी है। यह घड़ी करीब 800 साल का इतिहास समेटे हुए है, जो रीवा रियासत के अधीन आता है। इस घड़ी के अंतिम शासक राजा होलकर सिंह थे, जिनके निधन के बाद ही यहाँ की बागडोर रानी यशोदा सिंह ने संभाली थी। वर्तमान में यह घड़ी शासन के अधीन है। बताया जा रहा है कि घड़ी के आसपास खजाने की तलाश में कुछ लालची लोग लगातार खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से घड़ी का अस्तित्व खतरे में है। ये सिंहवाड़ा की मंदिर है, जो नरसिंह राम जानकी मंदिर के नाम से जानी जाती है, और ये 400 वर्ष पुरानी मंदिर है। और ये जो मूर्तियाँ जो यहाँ रखी हुई हैं वो विरासनी माता की 2 कॉपी प्रतिमा है, 10 शताब्दी की मूर्ति मानी जाती हैं, जिसमें से इसमें राजा होलकर सिंह
का ये मंदिर थी और उनके न रहने के कारण ये आज शासन के तत्व विभाग के हैंड ओवर में हो गई है। इसका कलेक्टर माननीय अध्यक्ष हैं और इसके पुजारी भी लगे हुए हैं और पूजा पाठ भी विधिवत होता है डेली और थोड़े छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ माता रानी भी विराजमान है, सिंह वाहिनी वही स्वरूप की मानी गई हैं जो पीपल के पास में टूकापी प्रतिभा विराजनी माता की विराजमान है। अच्छा, अभी आप बतला रहे थे जी, ये आपके जहाँ बाजू सब खड़े हैं, ये जेल की ये जेल है। जी, ये राजा ने बता रहे थे। ये जेल है क्या? जी हाँ, ये राजा ने बता रहे हैं, हमने तो नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं बहुत, लेकिन ये बता रहे हैं सियाने लोग, पूर्व जन्म के लोग कि ये एक जेल की कोठरी थी। राजा ने जो भी गलतियाँ करते थे तो उनको सजा दिए करते थे। आइए हम आपको उमरिया जिले के सिंगवाड़ा गढ़ी के उत्तराधिकारी माननीय चंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद सीधी से इनसे बातचीत करते हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो सिंगवाड़ा में गढ़ी है इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो सिंगवाड़ा राजघराना था ये लगभग 800 साल पहले से यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग माइग्रेट हुए थे बैरागढ़ से। तो एक भाई सिंगवाड़ा में, दूसरे जो भाई थे रायगढ़ में और तीसरे भाई थे वो खड़गवां में अपना वहाँ रह करके अपना राज्य शासन का काम किया करते थे। जो ज़मींदार थे तो कहने की है कि ज़मींदारी प्रथा थी और यहाँ के वो ज़मींदार थे। हम लोग रियासत के अंतर्गत आते थे। ये कुल कितने गांव आपके अधीनस्थ थे? यहाँ उस ज़माने में 84 गांव थे। 84 गांव। तो रीवा रियासत के अंतर्गत ये सिंगवाड़ा गढ़ियाती थी। आप लोगों के पूर्वज जो थे महाराजा होलकर, राजा साहब होलकर जी थे और उनके आप नाती कहलाएंगे कि परपोता कहलाएंगे? परपोता कहलाएंगे। तो ये आज जो सिंगवाड़ा गढ़ी है आज वर्तमान समय में काफ़ी जर्जर और खंडर होता जा रहा है। इस संबंध में आपके द्वारा क्या शासन से किसी तरह से कोशिश की गई है ताकि इसका एक अच्छा भव्य स्वरूप बन सके और इसको लोग ऐतिहासिक इमारतों के तौर पे जान सके? क्या कर रहे हैं इसके संबंध में आपने? इसके संबंध में तो मैं मंदिर में ही जब कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, एक बार आए थे, यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, मैं उनसे कहा भी था कि यहाँ के जो मंदिर है या तो इसकी मतलब मरम्मत करा दी जाए, तो कम से कम जो पुरानी हमारी एक धरोहर है वह एक बनी रहे, सुरक्षित रहे, या फिर इसे पुरातत्व विभाग को ही सौंप दिया जाए, तो जिससे संरक्षित होते रहे, काम होते रहे, पुरातत्व विभाग अपने समय समय। थाना मौधापारा क्षेत्र के राजबंधा मैदान में अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट नेट्रावेट 10 यानी नेट्राजेपम टैबलेट आईपी की बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे आरोपी स्वप्निल वैष्णव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 300 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट नेट्रावेट 10 जब्त की गई है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के कब्जे से 2 पहिया वाहन भी जब्त किया है। आरोपी स्वप्निल वैष्णव के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध प्रतिबंध किया जाएगा। बीनागंज नगर के टोडी रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश जाटव गुना म्याना का निवासी था। वहीं पुलिस ने पंचनामा तैयार कर युवक का शव उतार कर जांच शुरू कर दी है। मामला बीनागंज चौकी थाना चाचौड़ा का बताया जा रहा है। मेरे तरफ से मार दिया, फांसी लगा ही नहीं सकता, ये तो गलत है सरासर। जरा से पेड़ पर फांसी लग सकती है, कौन लगा सकता है? 7 फुट का 6.5 आदमी चक्कर दे, डगार पकड़ ले, मर के जाओ, हत्या की ये सबकी बात। अनूपपुर जिले के बिजरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला नसबंदी शिविर लगाया गया।
इसके सुबह ही 10 बजे से लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच भी गए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला नसबंदी शिविर का काम रात में शुरू हो पाया। दिन भर हितग्राही और उनके परिजन भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते बैठे रहे। सुबेरे से हम परेशान हैं, लड़का रो रहे हैं घरों में। यहाँ किस लिए आए हुए हैं आप? ऑपरेशन करवाने आए हैं। किस चीज का? लेडीजन के कुताऊ के भाई लेके आए हैं ना हो। जी जी जी। कौन सा ऑपरेशन है? टीटी ऑपरेशन। टीटी ऑपरेशन हो गया। कितने समय से आए हैं आप? अब हम 12 बजे के आए हैं। 12 बजे से आए हैं। और समय अभी कितना हो रहा भैया? 7 बज रहे, लगभग 7:30 बज रहे हैं। सवेरे 11 बजे से आए थे टीटी ऑपरेशन करवाने के लिए। रात को 9 बजे डॉक्टर साहब आए और भूखे प्यासे हम लोग बैठे रहे और अभी इतने रात में हम लोग को अभी छुट्टी मिली है और पूरा परेशानी कितनी हम लोग झेले हैं वो हम ही जानते हैं। क्योंकि अपने जिला अनूपपुर में एलटीटी सर्जन उपलब्ध नहीं है, अन्य जिले से व्यवस्था करके यहाँ पे बुलाया जाता है। सर्जन चूँकि अन्य जिले से आते हैं तो उनको सबसे पहले तो वहाँ से यहाँ पर पहुँचने में समय लगता है। उसके बाद केस करने में समय थोड़ा सा लगा, जो अपेक्षित संख्या थी उससे कुछ ज़्यादा होने से। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में हमारे यहाँ समय पे कैंप पूर्ण कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद मकरंद देउस्कर ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ पहली बैठक ली। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि हम सब के लिए ये नई चुनौती है। मौजूदा जो अधिकारी हैं, जो व्यवस्था है, उसके लिए अपने आप को प्रशिक्षित कर तैयार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो दायित्व हैं, उनको निभाने के लिए माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की मदद लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। कार्यशाला एक आयोजित की गई है, उसमें आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश जी और यहाँ पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को बुलाया गया है और उनके द्वारा एक लेक्चर लिया गया है। और अभी ये प्रशिक्षण जो है लगातार अभी कुछ दिनों तक हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें खबर भारत के साथ। नमस्कार।